चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सवा इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तुमने कहाँ है खेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। बाबा कहता है बच्चे अकेले का रास्ता है आगे का। कोई साथ नहीं देता ना दे सकता है, देना चाहते हैं क्योंकि मोह है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे साथ कोई दे नहीं सकता सिवाय एक बाप के। तो यहाँ बाबा आज हमको यही समझाने के लिए मुरली चलाते हैं। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। बाबा कहता है संगम पर आप कौन बने? विशेष आत्माएं, परमात्मा के बच्चे, ब्राह्मण आत्माएं। तो बाबा कहता है अभी असंभव को भी संभव करने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या किया अभी हमने? असंभव को संभव बनाया। बाबा कहता है आपने काल पर जीत पा ली। हम पहले सुनते थे ना, रावण ने काल पर जीत पा ली, मौत को अपने पावे से बांध लिया। तो बड़ा अजीब सा लगता था कि कुछ ऐसा तपस्या की होगी कि ब्रह्मा ने खुश होकर वरदान दे दिया। अब बाबा कहता है अब ये तुम्हारा समय है, ब्रह्मा तुम्हारा बाप बनकर बैठा हुआ है। अब बाबा हमको क्या सिखाता है? वो कहता है बच्चे आप तो देह नहीं हो, आप तो आत्मा हो, आत्मा अविनाशी है। तो क्या किया हमने? मौत को अपने पावे से बांध लिया, आ नहीं सकती। तो बाबा कहता है बच्चे कल का या काल का तुमको भय तो नहीं है ना। वरदान मिल गया तुमको ब्रह्मा से, अजर अमर अविनाशी भव। तो इस समय बाबा हमको कहते हैं कि आप बच्चे कौन हो? काल पर जीत पाने वाली विशेष ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा कहता है आप शरीर छोड़ोगे, लेकिन कैसे? खुशी से, क्योंकि तुमको पता है सतयुग में मेरी नई ड्रेस तैयार पड़ी है। बाबा कहता है जब कोई नई ड्रेस पहनता है तो पुरानी उतारने का दुख थोड़ी होता है, उसको खुशी से उतारते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है सदा एक बल एक भरोसा ये अनुभव करते हो। सारा दिन में देखो, बिना सिक्योरिटी के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। हर इंसान अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? एक परिवार बांधते हैं। परिवार चाहिए, किस लिए चाहिए हमको? एक सिक्योरिटी चाहिए ना। कि हमारे बाद क्या होगा, कल को हम बूढ़े होंगे तो हमें कौन देखेगा। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी हमारी जरूरत है कि ये बच्चे हमको देखें। फिर परिवार के साथ पैसा भी चाहिए। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे अगर जीवन में एक का बल और एक का भरोसा है तो बाबा कहता है गाड़ी पटरी पर है। नहीं तो बाबा कहता है जहां जहां खुद को इंश्योर करते हो ना, धोखा मिलता है। शरीर पर कितना भरोसा? किसी से पूछो कितना जिएंगे तो 25-30 साल से नीचे तो कोई मुख ही नहीं खोलता। कहते हैं अभी इतना तो पड़ा होगा समय, लेकिन शरीर का भरोसा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तेरे तन का कोई गारंटी नहीं, तेरे धन की कोई गारंटी नहीं। नोटबंदी हुए थे तो हालात देखे थे, सड़कों पे नोट पड़े थे। अभी कोविड में सड़कों पे नोट पड़े थे, किसी ने हाथ नहीं लगाया। और संबंध, कोविड ने तो हर चीज दिखा दी हमको कि देखो संबंधों की रियलिटी, सबको अपनी जान प्यारी है। तो यहाँ परमात्मा हमको क्या कहता है कि एक का बल और एक का अगर भरोसा है, तो बाबा कहता है जितना एक बाप में भरोसा है, माना निश्चय है, तो तुमको बल भी मिलता रहेगा। और बाबा कहता है सिक्योर भी रहोगे, सिक्योर भी रहोगे। द्रौपदी को दिखाया था कितना नशा था, कितना अहंकार था कि मैं राजा की बेटी हूँ, 5-5 पति हैं। हाँ, ऐसा मेरा घराना, परिवार, बड़े बड़े कुल गुरु, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। आया कोई काम? ना धन काम आया, ना पद काम आया, ना संबंधी काम आए। कौन काम आया? एक ही काम आया, वो भी कब? जब सबसे उसका निश्चय टूटा, जब सबसे उसका आसरा टूटा, आस टूटी, तब उस एक ने सहायता करी। तो बाबा हमको कहता है बच्चे द्रौपदी वाली गलती नहीं करना, इतिहास से सीखो। इतिहास सिर्फ कथाएं नहीं है कहने और सुनाने के लिए, इनसे हमको कुछ प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है
क्योंकि एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा समझाता है कि क्यों एक का बल और एक का भरोसा रखना जरूरी है। कहते हैं ना, डामाडोल की मिट्टी खराब। हम्म। तो यहाँ पर परमात्मा हमको समझाता है कि जब हम एक पर निश्चय रखते हैं तो हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकती नहीं है फिर जगह जगह। हाँ, वो कहते हैं ना, 12 घरों का परोना भूखा ही रह जाता है। वो कहते हैं वहां से खा के आएगा, वहां से खा के आएगा, खिलाता कोई भी नहीं। इसलिए बाबा हमको समझाता है कि जब आपकी बुद्धि एक पर निश्चय रखती है तो भटकने से बच जाती है, माना एकाग्र हो जाती है। एकाग्रता की शक्ति से फिर जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिल जाती है। बाबा कहता है कोई भी कार्य जब एकाग्रता के साथ किया जाता है तो बाबा कहता है फिर उसमें सफलता मिल जाती है। तो द्रौपदी ने कैसे याद किया उसको? जब गिरिधर को याद किया तो और किसी को याद नहीं किया। इसको कहते हैं एकाग्र बुद्धि। सबको आजमा लिया उसने। पति भी देख लिए, बड़े बुजुर्ग भी देख लिए, गुरु भी देख लिए, भीष्म पितामह भी देख लिया, सब देख लिया। अपना भी बल खूब लगा के देख लिया, अपनी भी रक्षा स्वयं नहीं कर पाई, तब जाकर उस एक को याद किया। तो बाबा कहता है बच्चे जब एक को याद करते हो तो बुद्धि एकाग्र होती है, भटकती नहीं है। एकाग्र बुद्धि से जो काम किया जाता है वहां सफलता मिल जाती है। हम्म। तो जहां हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होगा। बाबा कहता है अगर मन में हलचल है, दुविधा है, क्या करें, किसको अप्रोच करें, तो बाबा कहता है फिर बुद्धि क्या करती है, एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाती कि क्या करना चाहिए। तो बाबा कहता है हलचल में फिर गलत निर्णय ले बैठते। तो बाबा कहता है जब निर्णय ही गलत लोगे तो रिजल्ट, परिणाम, फल तो गलत मिलेगा ही। इसीलिए हमारी बुद्धि को वो कहता है कि एकाग्र चित्त हो, एक बल एक भरोसा, निर्बल के बलराम। हम्म। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल लगता है। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि एकाग्र है, जिनको केवल एक परमपिता परमात्मा का भरोसा है, बाबा कहता है उनके लिए कितना भी मुश्किल काम हो। हनुमान का एग्जाम्पल है, जय श्री राम, और किसी को याद नहीं करता। और कितना बड़ा समंदर लांग जाता, कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए तो खेल है। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है कि जब एक का बल और एक का भरोसा है तो हर कार्य एक खेल लगता है, फिर काम नहीं लगता, फिर वो काम नहीं लगता। तो खेल करने में खुशी होती है ना। हाँ, बाबा कहता है काम करते तो दुखी हो जाते, लेकिन उसी काम को अगर खेल बना दो तो बाबा कहता है फिर खेलने में तो खुशी मिलती। हम्म। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मलयुद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करते हैं। हाँ, बाबा अखाड़े का एग्जाम्पल दे रहा है। बाबा कहता है जो मल युद्ध करते हैं, कुश्ती करते हैं, कितनी मेहनत होती है उसमें, पटकते हैं एक दूसरे को। लेकिन खेल है, खेल समझकर जब खेलते हैं तो खुश होते हैं। काम थोड़ी समझते हैं तो अखाड़े में, लेकिन उसको भी खेल समझते हैं, मनोरंजन समझते हैं, तो खुशी रहती है, उमंग रहता है, उत्साह रहता है। हम्म। तो फिर बाबा कहता है कि वो मेहनत नहीं लगती, खुशी खुशी से कार्य सफल हो जाता है। खुशी खुशी से कार्य सफल हो जाता है। जब भी दो प्लेयर्स खेलते हैं ना, कोई भी गेम हो, जब भी दो प्लेयर्स खेलते हैं तो उनका फुल कंसंट्रेशन अपनी गेम पर ही रहता है, और कोई थॉट नहीं चलता उनके मन। तो जब कोई और विचार मन में नहीं आया तो वो उस चीज को पूर्णतः इंजॉय करते हैं। आप देखो, हम भी अनुभवी हैं। हम भले ही मैदान में उतर के खेल नहीं खेलने गए, लेकिन जीवन में हमने ऐसे बहुत से काम किए हैं जब हमको रस मिला, आनंद मिला है, खुशी मिली है। जैसे हमने भजन किया, कोई कीर्तन किया, किसी का भजन सुना या गाया, तो गाते और सुनते समय हमारी बुद्धि एकाग्र हो गई, और किसी की तरफ बुद्धि नहीं जा रही, ना घर में, ना दुकान पे, ना इधर ना उधर। तो उस गीत का, उस भजन का हमको आनंद आता है।
आता है नहीं आता? वो आनंद क्यों आ रहा है? वो आनंद इसी वजह से आ रहा है कि उस धुन की वजह से, उस गीत की वजह से यहाँ पर पुरानी रील कमेंट्री चलनी थोड़ी देर के लिए रुक गई। माना मन अभी अपनी बात नहीं कर रहा, अभी सामने वाले का म्यूजिक, उसकी आवाज को एंजॉय कर, तो खुशी मिली ना। जबकि कोई देखने वाला तो सोचेगा कि बेचारा देखो 2 घंटे से भजन सुन रहा है या गा रहा है तो काम कर रहा है। लेकिन कोई उससे पूछो क्या आप थक गए, कितनी मेहनत कर रहे हो, वो कहेगा नहीं मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, एक और सुनाओ। तो काम को क्या किया, काम नहीं समझा, उसको भी मनोरंजन बना दिया, क्योंकि बुद्धि एकाग्र हो गई, बुद्धि कहीं और भटकी नहीं। तो बाबा हमको समझाता है क्यों दुनिया में लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। क्योंकि आप देखो आज भी भले ही दुनिया बहुत डीपली तो नहीं समझती, लेकिन पूजा करते समय कोई उनको आवाज लगाता है ना, वो रिप्लाई नहीं करते। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि आप जब पूजा कर रहे हो और उस समय अगर आपको कोई बुलाता है, कोई आवाज देता है, अगर आप बीच में उठ जाते हो ना, तो आपके आधे जो पुण्य है वो उसको लग जाएंगे। इसलिए कोई उठता नहीं है, देख लो। अपनी कमाई किसी को कोई देना नहीं चाहता। तो ये तो हम सब अनुभवी हैं। कोई बुलाता रहता है तो उसको पता है अब ये पूजा में, अब ये जवाब नहीं देगा। फोन बजता है, हम फोन भी नहीं उठाते, बाद में कह देते हैं पूजा कर रहे थे। कारण है उसका, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया, और शास्त्रों में जो बात हमने पढ़ी उसका बाबा कहता है कि बच्चे में आटे में नमक जितना तो कोई अर्थ होगा। अगर सारी सच्ची भी नहीं है तो बाबा कहता है कुछ तो अर्थ होगा ना इसका। तो बाबा हमको यहाँ यही समझाता है कि वास्तव में पाप और पुण्य की बात नहीं है। बाबा कहता है पुण्य तो तुमने आज तक कोई किया ही नहीं। द्वापर और कलयुग में बाबा कहता है पाप और पुण्य की तो समझ तुमको है नहीं। अब देखो, अगर पाप पुण्य की बात करें ना, तो एक बार हमने बहुत प्यारी सी बात सुनी। जो लोग धर्म धार्मिक हैं और काफी पाठ पूजा करते हैं, कई लोगों को सुनते हैं वो कहते हैं हम चाय कॉफी नहीं पीते, कईयों को कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट सुनने में आया कि एक कोई गुरु है किसी आश्रम के, तो किसी और आश्रम में वो किसी से मिलने गए। तो सामने वाले ने उनसे पूछा कि आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। तो वो एकदम चौंक गया। उसने बोला चाय कॉफी, क्या आप चाय और कॉफी भी पीते हो? तो उसने बहुत सरलता से जवाब दिया। उसने बोला चाय और कॉफी तो पूछा है मैंने, ये तो दुनिया पी रही है। हाँ। तो कहने लगा आपका तो धर्म भ्रष्ट है। ये क्या हुआ, चाय और कॉफी में क्या परेशानी है, दूध से ही तो बनी। तो वो समझाने लगा, कहता है देखो ये दूध कहाँ से आता है, गाय से आता है ना। हाँ। तो गाय के अंदर जो खून होता है ना, उसी खून से तो ये दूध बनता है। तो हम तो मांसाहार कर रहे हैं दूध पीकर भी। तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया ये गाय का दूध पीना भी ऐसे है जैसे गाय का खून पी। बोला ये तो गाय के बछड़े के लिए छोड़ देना चाहिए, तुम क्यों पी रहे हो इसको? तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी कंडीशंस होती है किसी भी धर्म पर जब हम चलते हैं, वो सबकी अलग अलग है, वैरायटी है। ईसाई धर्म है, वो नॉनवेज को, अल्कोहल को बुरा नहीं मानते, उनका चलन है। और पृथ्वी पर 1/3 जो पॉपुलेशन है वो ईसाई ही है। आज दुनिया में 95% लोग नॉनवेज खाता है, 5% ही है जो नहीं खाता। बाकी सब कोई नॉनवेज खाए जा रहे। तो यहाँ पर हमको क्या समझना पड़ता है, हमको ये समझना पड़ता है कि धर्म पर चलना और धर्म की मान्यताएं। कई लोग कहते हैं कि जब कोई धर्म की मान्यता पर नहीं चल पा रहा तो माना धार्मिक नहीं है। बाबा हमको समझाता है कि बच्चे धर्म माना आत्मा। अब जब आत्मा का धर्म क्या है, सुख है ना, तो जो आत्मा सुख स्वरूप है वो किसी को दुख नहीं दे सकती। इंसान को तो क्या, जानवर को भी दुख नहीं दे सकती। इसी वजह से हम मांसाहार नहीं करते। सोचो, कई लोग, जब हम देखते हैं घर में या पास मोहल्ले में किसी रिश्तेदारी में किसी ने शरीर छोड़ दिया, हाँ,
तो अगर किसी को दूर से आना है तो डेड बॉडी को हम घर नहीं लाते, 2 दिन हम हॉस्पिटल में ही छोड़ देते हैं। कहते हैं अभी रिश्तेदारों को 2 दिन बाद आना है, तो जिस दिन आना है उसी दिन हम डेड बॉडी ले आएंगे और संस्कार कर देंगे। तो अपने ही आदमी की डेड बॉडी हम 2 दिन पहले घर में नहीं लाके रखते, और हमारे ही फ्रिज में डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, कितने दिनों की पड़ी हुई है, और हम कहते हैं हम खाते तो नहीं है, लेकिन उसी फ्रिज में फल भी पड़ा है, सब्जियां भी पड़ी हैं, तो वाइब्रेशंस तो फैल रही है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? बात है सारी वाइब्रेशंस, अपनी वाइब्रेशंस को हमने क्लीन करना, कुछ भी खाते समय, कुछ भी पीते समय। हाँ, तो यहाँ पर क्या देखा, परमात्मा हमको समझाता है कि बच्चे, खुशी आपको कब मिलती है? जब हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, एकाग्र बुद्धि। तो उसी पर बात चल रही थी कि पूजा में भी जब कोई बैठता है तो एकाग्रचित होकर बैठता है, कोई आवाज भी देता है तो उसकी बात का भी हम जवाब नहीं देते, क्योंकि ये मान्यता मानी जाती है कि हमारे पुण्य उसको लग जाएंगे, तो हम उठते ही नहीं वहां से। अब परमात्मा हमको क्या समझाता है? वो कहते हैं कि बच्चे, अगर कोई भी कार्य करते खुश नहीं, चिंता व फिक्र में हो तो मुश्किल लगेगा ना। हाँ? आजकल तो हम पूजा भी ऐसे ही कर लेते हैं, किसी को देखा करो जल्दी जल्दी पूजा करते हो। पूजा भी करी, मन में चिंता है, मन में फिक्र है, तो ये पूजा भी कैसे लगती है? कहते हैं आज मेरा मन ही नहीं लग रहा पूजा, बस कर दी जैसे तैसे। तो कभी कभी तो उससे नाराज भी होते हैं, आंखों में भी आंसू भरे होते हैं कि देख तू तो मुझे क्या दिन दिखा रहा है, लेकिन हम ही डीठ हैं जो तेरी पूजा करने नहीं छोड़ते। करते हैं ऐसा। हाँ, तो यहाँ परमात्मा हमको क्या समझाता है? एक बल एक भरोसा, इसकी निशानी है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। देखो मीरा को दिखाया ना, मीरा ने कितने दुख देखे, विष तक पिलाया गया उसको, लेकिन उसकी प्रीत सच्ची थी, टूटी नहीं उसकी प्रीत। लोगों ने तो बहुत उसको लालच दिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन मीरा की बुद्धि एकाग्र थी, उसकी प्रीत सच्ची थी। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, जिनकी प्रीत सच्ची है, जिनकी बुद्धि एकाग्र है, उनकी निशानी क्या है? सदा खुश रहेंगे। कहते हैं मीरा को जहर पिलाया गया लेकिन अमृत बन गया। कैसे? उसकी स्थिति से। अब वो नहीं सोचना कि भाई किसी ने ग्लास में विष घोल के उसको पिला दिया और फिर वो जिंदा ही रह गई, ऐसी बात नहीं। बाबा कहता है विष माना क्या? देखो हम रोज मुरली में सुनते हैं ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो बाबा कहता है ये विष पिलाया माना किसी ने दुर्वचन बोले, किसी ने कलंक लगाया, इसको कहते हैं विष पीना। कड़वे घूंट भी पी लिए, कई बार हम कहते हैं ना, तेरे लिए तो मैंने कितने कड़वे घूंट पिए। इसको कहते हैं विष पीना। तो दिखाया है कि दुनिया तो विष पिला रही है उसको, लेकिन उसकी स्थिति उतनी ऊंची है कि विष को भी अमृत समझ लेती है, विष को भी अमृत समझ लेती है। क्यों? क्योंकि प्रीत सच्ची है, प्रीत सच्ची है। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, कितना भी असंभव काम हो, वो भी संभव दिखाई देगा किनको? जिनको बाबा कहता है एक राम पर, एक परमपिता परमात्मा पर बल भी और भरोसा भी मिलता है, अनेकों की तरफ बुद्धि नहीं भागती। ब्राह्मण जीवन में चाहे स्थूल काम, चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का काम, लेकिन कोई भी असंभव काम नहीं हो सकता। कई बच्चे ज्ञान में आते हैं और कहते हैं ज्ञान तो ठीक है, मुरली क्लास भी ठीक है, लेकिन सुबह 4 बजे वाली बात तो नहीं हो पाती। मन तो करता है लेकिन नींद ही नहीं खुलती। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है झूठ बोलते हो, मन कहाँ करता है? मन नहीं करता। ये तो मन को तसल्ली दे रहे हो कि अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन बाबा कहता है जिनकी प्रीत बुद्धि होगी ना, उनको नींद आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं बाबा। और तुम कह रहे हो नींद खुलती ही नहीं, तुम कैसी मीरा हो? बाबा कहते कैसी मीरा हो? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मेहनत शब्द नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, यही वो समय है जब राम आते हैं, तुम्हारी जिम्मेवारियों के पत्थर तुम उठाओ, बोझ मुझे दे दो।
संगम पर बाबा कहता है मैं तुम्हारा सारथी बनकर आया हूँ। बाबा कहता है मैं तुम्हारा सारथी बना, तुम्हारा रूहानी सर्जन बना, तुम्हारा धोबी बना, हाँ, तुम्हारा बागवान बना। लेकिन बाबा कहता है अहो माया, कल की मुरली में बाबा कहता है बच्चे चालाकी करते हैं, कह तो देते हैं कि सब कुछ बाबा का, मैं केवल निमित्त, लेकिन बाबा कहता है बोझ छोड़ते नहीं है। बोझ में भी बाबा कहता है मेरापन पाल लिया ना, कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो यहाँ बाबा कहता है जो ब्राह्मण आत्मा है उसकी डिक्शनरी में असंभव और मेहनत। आप देखो हमारे सबके पास बच्चे हैं, है ना, मदर सभी हैं यहाँ पर। हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करें, हमको कभी मेहनत नहीं लगती है कभी। बच्चा बोलेगा 4 बजे की फ्लाइट है, 2 बजे ही उठकर बैठेंगे, ये कोई चीज भूल ना जाए, ये भी रख ले, वो भी रख। हाँ, उसको तो छोड़ो, बच्चा प्रेप में ही जा रहा है, अभी नर्सरी में ही जा रहा है। माँ बच्चे से 1 घंटा पहले उठकर बैठी, कोई कमाई नहीं करने जा रहा, अभी तो सिर्फ स्कूल में बैठने ही सीखने जा रहा। तो क्यों? बाबा कहता है बच्चे जहाँ प्यार है वहां मेहनत नहीं है। वहां माँ कभी नहीं कह सकती कि मैं 9 बजे से पहले कभी उठी ही नहीं, अब इसके स्कूल के लिए 6 बजे कैसे उठूं। रख लो कोई जो उठा के इसको तैयार करके भेज दे, करेगा कोई? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी अटैचमेंट है। लेकिन बाबा से हमारी कोई भी अटैचमेंट नहीं है, उसका कारण भी बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी प्रीत किससे है? कल जन्माष्टमी मनाएंगे ना, तुम्हारी प्रीत है श्री कृष्ण से। क्योंकि बाबा कहता है ये कौन सी आत्मा है? क्योंकि तुमने देखो श्री कृष्ण से तो कभी कोई मिला नहीं ना। हम में से कोई भी ये नहीं क्लेम करेगा कि श्री कृष्ण से मिलकर आए। हमने जो भी श्री कृष्ण को जाना, पहचाना, जो प्रीत लगाई, वो या तो कथाओं के थ्रू लगाई या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के थ्रू लगाई। जो भी हमको ज्ञान मिला वो किसी ना किसी मंदिर, पुजारी, कथा, शास्त्र, कहीं ना कहीं से हमने वो सुना, और सुनते 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 वो हमारे चित्त का हिस्सा बन गया। उसकी मूर्ति को देखकर हमारे मन में प्रेम जागृत हो गया। कथाएं सुनी, ऐसा लगा कि काश हम भी होते उसकी मुरली सुनते। तो ये जितने भी देवी देवता ये कभी किसी ने देखे थोड़ी है, किसी ने भी नहीं देखे। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बताया, बाबा कहता है बच्चे देखो द्वापर और कलयुग, यहाँ तो बाबा कहता है कौन सी आत्माएं आती हैं सारी, जो सत्युग की भी आत्माएं हैं वो भी धीरे धीरे पतित हो गई, और बाबा कहता है जो घर से भी आत्माएं आई हैं वो सब पतित। बाबा कहता है ये तो लोकल ट्रेन बन गई अभी सारी। तो बाबा कहता है यहाँ पर तो कोई देव आत्मा है ही नहीं, तो उनकी यादगार ही रह गई, सिर्फ मूर्तियां ही रह गई, मंदिर ही रह गए कि यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, ये बरसाना, ये वो सारी उनकी यादगार स्मृतियां रह गई। तो हम वहीं जाकर दर्शन करते हैं और खुद को ये सोचते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमने ये तीर्थ भी कर लिया। अब वो हमको ये कहता है कि देवी देवता तो होते हैं सतयुग में, वो होते हैं त्रेता में। त्रेता में उनको ये भी भासना नहीं है कि हम देवी देवता और दुनिया हमारी आने वाले समय में पूजा करेगी, उनको ये भी ज्ञान नहीं। जैसे अभी हमको ये ज्ञान नहीं था ना, बाबा के मिलने से पहले हमको भी ये ज्ञान नहीं था कि हम ही, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे बात तो तुम्हारे निश्चय की है ना, वो तो गीता का ज्ञान सुना रहा है हमको। लेकिन अर्जुन कौन बनेगा? अर्जुन वही आत्मा बनेगी जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन वो आत्मा बनेगी जो अपने सारे संशय नीचे गिराएगी। वो आत्मा कभी अर्जुन नहीं बन सकती जो मन में संशय लेकर मुरली सुनती है कि पता नहीं बात सच्ची भी है कि नहीं, पता चले भक्ति से भी गए और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसलिए बाबा कहता है एक बल एक भरोसा। हाँ, तो बाबा कहता है जिन दिव्य मूर्तियों की तुमने, बाबा कहता है, कल्पनाएं की, वहां बाबा कहता है कोई फोटोग्राफी तो थी नहीं जो कोई उनकी फोटो खींचता। द्वापर से बाबा कहता है जो ये मंदिर बने, जो मूर्तियां बनी, बाबा कहता है ये भक्तों ने बनाई, भावना से बनाई, प्यार से बनाई, हाँ, बड़ी शिद्दत से बनाई। तो जो जो उन्होंने कल्पना करी वो सब उनकी मूर्तियों में भर दिया। और आज भी देखो वो मूर्तियां जब हम दर्शन करते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है। तो बाबा हमको कहता है ये दिव्य आत्माएं कहाँ थी?
किसने इनको तैयार किया, ये कहाँ चली गई जिनकी तुम यादगार में तीर्थों पर जाते हो? वो कहता है कल जन्माष्टमी बनाएंगे ना, आज की मुरली में आया सुबह। बाबा कहता है जन्माष्टमी जो बनाओगे, पूछना, बाबा कहता है आसपास वालों से कि इसको श्याम सुंदर क्यों कहते हो, कि श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हो? है किसी के पास जवाब? उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन बनाए हुए हैं कि ये काली रात में आया इसीलिए काला है, काली गाय का दूध पिया इसीलिए काला है। हाँ, तो बाबा हमको ये समझाता है बच्चे, वास्तव में जन्म लेते 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 हर एक आत्मा भी पतित बनी। याद करते हो ना मुझे? अमीर से अमीर भी याद करता है, गरीब भी याद करता है, दुनिया उसको याद करती है। तो बाबा कहता है बच्चे, एक ही मेरा समय है आने का इस संगम युग पर, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन का कार्य परमात्मा ही करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो शिवलिंग पर ये 3 रेखाएं हम देखते हैं। माना वो बाप बनकर संगम पर आत्माओं को जन्म देता है, टीचर बनकर हमको ये शिक्षाएं सुना रहा है, और गुरु बनकर हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है। तो ये जो हमने मंदिरों में गायन किया ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, ये महिमा केवल एक शिव की है। बाकी वो कहते हैं कि जो भी दिव्य आत्माएं आएंगी, सतयुग में आएंगी, त्रेता में आएंगी, ये जब माता पिता बनेंगी तो अपने अपने बच्चों की बनेंगी। ये अपने बच्चों के माता पिता बनेंगे, जैसे अभी हम सब बैठे हैं अपने अपने बच्चों के माता पिता। बाबा कहते हैं जब तुम संगम पर बेहद की सेवा करते हो ना, अभी क्या किया, ब्रह्मा की आत्मा ने बेहद की सेवा की, और ब्रह्मा की ही आत्मा कृष्ण का पाठ खेलेगी, इसीलिए दुनिया दीवानी है उसकी। आज की मुरली में सुबह आया है, बाबा कहता है बताना किसी को कि श्री कृष्ण को जो ये पद मिला, तो पिछले जन्म में, पिछला जन्म माना कलयुग, कलयुग के अंतिम जन्म में इस आत्मा ने कोई पुरुषार्थ किया है, जो सतयुग का पहला जन्म इसको इतना सुंदर मिला। हाँ, तो हम भी तो कहते हैं ना, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तो देखो ये जन्म कितना अच्छा मिला, कितना अच्छा घर मिला, परिवार मिला, किस्मत मिली। बाबा कहता है यही वो समय है, बना लो किस्मत। कब तक बाबा कहता है ढोलक छेने बजाते रहोगे? अब बाबा कहता है अपना भाग्य खुद बनाओ। कृष्ण की आत्मा भी, बाबा कहता है, ये ज्ञान सुन रही है अभी, ये ज्ञान का मक्खन वो भी खा रही है। तो बाबा कहता है साथ में तुमको भी खिला रही है। क्यों हम कहते हैं कृष्ण की आत्मा सबको मक्खन खिलाती है, मालूम आपको? देखो कृष्ण तो अभी यहाँ है नहीं, कलयुग संगम पर भी नहीं है, लेकिन कृष्ण की जो आत्मा है, जिसने पाठ खेला अभी ब्रह्मा का, ये सृष्टि की पहली आत्मा है जो शिव की संतान बनी है। परमात्मा ने जिस आत्मा का आधार लिया, जिसको अपना बच्चा बनाया, उसको नाम दिया ब्रह्मा का। अभी ब्रह्मा के द्वारा आप हम ये सब ज्ञान सुन रहे हैं, माना ये ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो रही हैं। तो कृष्ण ने अकेले मक्खन नहीं खाया, हम सब ने मिलकर खाया। हम प्रूफ है, दुनिया तो सिर्फ गायन कर रही है कि माखन चुराया खाया। बाबा कहता है खिलाने वाला मैं और खाने वाले तुम सब मेरे बच्चे। तो कृष्ण की आत्मा, इसीलिए इतना गायन है उस आत्मा कि कृष्ण की आत्मा ने क्या किया, 2 बायोग्राफीज को मर्ज कर दिया गया है। 2 बायोग्राफीज को, एक तो परमात्मा की और एक श्री कृष्ण। कल श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे, कहेंगे रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म हुआ। बिल्कुल सही बात। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, शिवरात्रि तो पहले आएगी ना, पहले बाप आएगा कि पहले बेटा आ गया? पहले बाप का जन्म होगा। पहले शिवरात्रि कब मनाते हो? वो भी कहते हो कलयुग अब अंत पर खड़ा है, अब सत्ययुग आने वाला। तो ये भी तो रात के 12 ही बज रहे हैं अभी। हाँ, तो बाबा कहता है जब शिवरात्रि आती है तो शिव क्या करते हैं, तुमको ये सच्ची गीता सुनाते हैं, और ये गीता सुनाकर ये कृष्ण का जन्म होता है। ये आत्मा पढ़कर आई है, परमात्मा से डायरेक्ट पढ़कर आई है, और पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ा रही है, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनो। तो जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उसके सर पे पगड़ी दी जाती है, इसीलिए कृष्ण को ठाकुर जी बुलाते हैं।
क्योंकि अभी तो पगड़ी नहीं दे सकता वो, अभी तो कह रहा है तुम ब्राह्मण हो, चोटी। बाबा कहता है मेरे बच्चे हो। अभी तो बाबा कहता है बच्चे तुम गुप्त हो, पांडव जैसे गुप्त थे ना। अभी तो बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ करने का समय, और तुमको पगड़ी कब दूंगा? सतयुग में, जब तुम ठाकुर बनते हो, मालिक बनोगे ना सतयुग। तो हम कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, हम कभी नहीं कहते गॉड कृष्ण। गॉड माना GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उस परमात्मा शिव के ये 3 फंक्शंस हैं, ये श्री कृष्ण के नहीं है। तो बाबा हमको ये समझाता है। बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम्हारा पुरुषार्थ करने का समय है, तो पढ़ने का और पढ़ाने का समय है। तो श्री कृष्ण की वो आत्मा है जो सबसे पहले इस ज्ञान को उन्होंने समझा, अपने जीवन में धारण किया, तन मन धन सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करके वो आत्मा सबसे पहले फरिश्ता बनी, माना सांवरे से गोरी बनी, और अनेक आत्माओं को बनाया भी सही। और आज भी वो आत्मा ये अव्यक्त रूप से अपना जो वर्क है उसको करते चले जा रही। आज भी ये नहीं सोचना कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसका काम रुक गया, नहीं। आप और हम सब जो भी ये ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये उसी ब्रह्मा के संकल्प से चल रहे हैं हम। क्योंकि लिखा गया है ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। तो आप और हम कौन है? हम वही आत्माएं हैं जो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ पाठ बजाएंगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कई बार होता है ना, कोई हमारी रिश्तेदारी में होता है डायरेक्ट, और कई बार कहते हैं थोड़ा दूर का रिलेशन है लेकिन है रिश्तेदारी। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुम सब आत्माएं क्या कर रही हो? सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो। आज सुबह की मुरली में बाबा कहता है कॉलेज बच्चे जाते हैं ना, उनको पता होता है कि कॉलेज में पढ़कर हमको ये पद मिल जाएगा, ये नौकरी मिल जाएगी। वो इसी जन्म पढ़ रहे हैं, इसी जन्म उनको प्रारब्ध मिल रही है। लेकिन तुम्हारी प्रारब्ध तुमको सतयुग में मिलेगी, क्योंकि देवी देवताएं कलयुग में पैर नहीं रख सकते। ये पतित दुनिया है। बाबा कहता है अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसीलिए बार बार कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कि अपनी स्थिति इतनी प्योर बना लो कि तुम कलयुग में दोबारा जन्म नहीं लो। कलयुग में कौन सी आत्माएं बार बार धक्के खाने आती हैं? जिनकी कलयुग की वासनाओं में इच्छाएं अटकी पड़ी है, घर में, पैसे में, इधर उधर, वही आत्माएं फिर कलयुग में मुड़ मुड़ कर आए। तो बाबा तो हमको रोज कहता है बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, अब बाप आए हैं, अब घर जाना है। तो बाबा कहता है बच्चे किसी को दुख नहीं देना। तो ये सब क्या करवा रहा है हमसे? वो हमारे पुराने सारे हिसाब किताब क्लियर कर रहा है कि अब यहाँ मुड़ के नहीं आना, अब सब क्लियर करो यहाँ से, और जिनको नहीं करना वो आए फिर। लेकिन बाबा कहता है तुमको तो तैयारी करनी है ना। देखो कलयुग का विनाश होगा ना, जो आत्माएं अभी नहीं पढ़ रही, सपोज पुराने ही संस्कार, बाबा कहता है हिसाब किताब तो चुप तो करेंगी, लेकिन संस्कार पुराने ही होंगे। इनका जन्म फिर से कलयुग में ही होगा। कैसे? क्योंकि जब फिर से सृष्टि का चक्र घूमेगा, सतयुग बीतेगा, त्रेता बीतेगा, कलयुग बीतेगा, द्वापर के बाद जब कलयुग आएगा फिर से ये आत्मा कलयुग में आ जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना सावन के अंधे को हरियाली ही दिखती है। उनकी आसक्ति ही कलयुग में है, तो वो कलयुग में ही आएंगे, जहां पर मांसाहार है, जहां पर भ्रष्टाचार है। हाँ, बाबा कहता है जो छोड़ा था वहीं से तुमको मिलेगा, अंत मति सो गति। तो बाबा कहता है बच्चे अब कलयुग को नहीं देखना है, तो सही। बाबा कहता है सबके अंदर कलयुग बैठा है, रावण बैठा है, लेकिन बाबा कहता है तुम अपनी आंखें मीच लो। बाबा कहता है तुम स्व का दर्शन करो, अब दुनिया को नहीं देखो, क्योंकि ये तुम्हारा अंतिम जन्म। तो बाबी बाबा कहता है देखो ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात असंभव नहीं है, और किसी भी चीज की मेहनत नहीं है। ऐसे ब्राह्मण होना, या कभी कभी कोई बात असंभव लगती है, यह बहुत मुश्किल है, यह बदलता नहीं, गाली देता रहता है, ये काम होता ही नहीं, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, ऐसे तो नहीं सोचते हो। तो बाबा बच्चों के मन की बात पढ़ रहा। बाबा कहता है कई बच्चे क्या सोचते हैं, कहते हैं ये तो मैं ज्ञान सुन रही हूँ, लेकिन मेरे घर में तो कोई बदलता ही नहीं है। सोचो, हम ये सोचे कि दवाई तो मैं खा रही हूँ, लेकिन बीमारी दूसरों की क्यों नहीं ठीक हो रही? बाबा कहता है दवाई तुम खा रहे हो ना, बाबा कहता है बीमारी तुम्हारे अंदर से भागे।
तुम क्यों सोचते हो कि दूसरा गुस्सा छोड़ेगा? वो थोड़ी दवाई खा रहा। तो यहाँ बाबा कहता है देखो क्या सोचते हो कि ये तो बदलता ही नहीं, गाली देता रहता है, काम ये होते ही नहीं, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या है। ऐसे तो नहीं सोचते हो ना। जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले करते हो, याद रखना इस बात को। ये सोच हमारी कब चलती है? बाबा कहता है बच्चे जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले काम करते हो, तो बोझ भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। किसी पत्थर पर अगर राम लिखना भूल गए ना, बाबा कहता है वो पत्थर बड़ा भारी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, बोझ भी लगेगा। तो बाबा कहता है बाप तो अभी साथ है ना तुम्हारे, तो क्यों भूल जाते हो बाप? हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फिर वो बात मुश्किल और असंभव भी लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी बाप साथ नहीं है, अकेले ही कर रहे। इसलिए बाबा कहता है बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाए। हनुमान को देखो, जब भी कुछ काम करने उठता है ना, तो सबसे पहले जय श्री राम। उसके बाद फिर कोई भी काम, असंभव से असंभव काम कैसे करके आ जाता है। जड़ी बूटी ढूंढना कोई आसान बात थी? हमारे जैसा होता तो फिर से चक्कर काटता कि सारी बूटियां चमक रही हैं, कौन सी लेकर आनी है। लेकिन क्या किया? राम के साथ एक प्रीत बुद्धि थी, समय की परख थी उसको कि अगर देर की तो लक्ष्मण तो चल बसेगा। तो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लिया। तो किसको मुश्किल तो नहीं लगा? मुश्किल क्यों नहीं लगा? क्योंकि राम का, बाप का साथ था, बाप की याद थी। तो ना तो वो काम उसको मुश्किल लगा और ना ही बोझ लगा। लेकिन जब हम ये कथाएं सुनते हैं ना, हमें लगता है हाय इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया होगा। जब हम श्री कृष्ण के लिए देखते हैं कि छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया, तो हमको बड़ा अचंभा लगता है। हम तो एक गिलास भी नहीं उठा सकते, और ये श्री कृष्ण ने कैसे इतना गोवर्धन उठा लिया। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति मेरी है, शक्ति तो परमात्मा की है, लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा निमित्त बनी है ब्रह्मा बनकर। तो बाबा कहता है अभी तुम सब ब्राह्मण बने हो ना, ब्रह्मा की संतान। अभी देखो हम कौन है? हम खुद को कहते हैं ब्राह्मण बच्चे, माना ब्रह्मा के बच्चे। तो ब्रह्मा की आत्मा कौन सी है? कृष्ण की आत्मा। तो अभी अगर हम संगम पर कृष्ण के बच्चे, माना ब्रह्मा के बच्चे बनकर बैठे हैं, तो क्या सत्युग में नहीं पहुंचेंगे? वहां पर भी हमारा रोल पक्का है, मान लो इस बात को, डाउट नहीं करना कि पता नहीं आएंगे कि नहीं। हालात तो नहीं लग रहे, ना तो मुरली सुनते हैं ना याद करते हैं। बाबा कहते हैं जिसका पाठ होगा, कल्प पहले जो तुमने पाठ खेला है, बाबा कहता है वो फिर से होगा। लेकिन करेंगे वो जो निश्चय बुद्धि है। बाबा कहता है भक्ति में भी तो कहते हो ना विश्वास के बेड़े पार है। हाँ, बाबा कहता है भक्ति में कहते हो विश्वास और ज्ञान में कहते हो निश्चय, दोनों में फर्क है। भक्ति में हम विश्वास अपने पर नहीं करते, हम सामने वाली मूर्ति पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में चलते हैं, तो वहां पर हमको किस पे निश्चय करना है? पहले स्वयं पर कि हाँ मैं हूँ वो आत्मा, मैं हूँ इतनी श्रेष्ठ आत्मा कि मेरा सतयुग में पाठ तैयार है। बाबा कहता है कि निश्चय करो पक्का, क्योंकि बाप आकर तुमको स्मृति दिला रहे हैं। सोचो भगवान क्या हमसे झूठ बोलेगा क्या? रोज रोज झूठ बोलेगा? हाँ, क्या भगवान की बात पर भी हमको भरोसा नहीं? आज हमारी बुद्धि इतनी पतित बन गई कि भगवान आकर हमें कुछ कहे और हमें उसकी भी बात पर भरोसा नहीं आया। क्योंकि बाबा कहता है बैठे कहाँ हो? झूठ खंड में बैठे हो, झूठ ही सुना तुमने। बाबा कहता है ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण के अंदर है, इसमें भी है तो उसमें भी है। बाबा कहते हैं फिर सब में भगवान है तो दुखी क्यों हो? फिर किसको याद करते हो? सबके अंदर भगवान है, तुम में भी भगवान है, फिर घंटी क्यों बजाते हो? क्यों धूप बत्ती करते हो? किसको याद कर रहे हो? तो बाबा कहता है बच्चे अब बाप की बात पर भी भरोसा नहीं। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं सब कौन हो? अहिल्याए हो, पत्थर बुद्धि हो। बाबा कहता है जैसे ही मैं तुम्हारी बुद्धि को छूता हूं, तो पत्थर कर दी नारी राम। बाबा कहता है ये दशरथ के बेटे की बात नहीं समझ लेना, ये सारा जादू उसी का ही है, निराकार परमात्मा शिव का। वो कहता है जब मैं तुम्हारी पत्थर रूपी
बुद्धि को छूता हूं तो ये पत्थर चैतन्य शक्ति बन जाती है। तो वहां दिखा दिया, शक्ति को नारी दिखा दिया, ये पत्थर को छुआ और नारी बन गई। हाँ, बाबा कहता है देखो सत्य क्या है और तुम्हारी किताबों में कहानियों में क्या दर्ज है। हो सकता है पत्थर को छुए, हाँ भगवान तो सब कुछ कर सकता है ना, तो हम कहते हैं भगवान तो कुछ भी कर सकता है। बाबा कहता है अब तुम्हारे सामने है, अपने आप को देखो, तुम थी अहिल्याएं ना, पत्थर बुद्धि ही तो थे। हाँ, तो बाबा कहता है देखो मैंने तुम्हारी बुद्धि छी हुई, और बाबा कहता है कैसे चैतन्य आत्मा जाग गई। हम्म, तो इसलिए बाबा हमको समझाता है अगर बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल, एक भरोसा रखने वाले। वह कभी भी ये नहीं सोच सकता कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं होगी। काम करते क्वेश्चन आता क्या होगा कैसे होगा, यह है युद्ध की स्थिति। बाबा कहता है जब तुम्हारे मन में प्रश्न चलते हैं ना, तो उस समय बाबा कहता है मन की स्थिति कैसे है, जैसे अंदर अंदर लड़ाई चल रही है, युद्ध की स्थिति है। तो बाबा कहता है तुम ब्राह्मण बने हो कि क्षत्रिय बने हो। तो क्षत्रिय दिखाया ना, राम के हाथ में धनुष दिखाया, और जो ब्राह्मण बना कृष्ण की आत्मा, उसके पास केवल मुरली दिखाई और एक सुदर्शन चक्र। और राम को देखो वो हर समय जहां पे भी देखोगे ना, वो धनुष बाण लेके खड़ा है, वो क्षत्रिय की निशानी है कि रणभूमि में खड़ा हुआ है। और कृष्ण की वो आत्मा है जो सुख और चैन की बंसुरी बजा रही है। तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे अगर ऐसा मन में विचार चलता है तो युद्ध की स्थिति है, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार है तो फिर चंद्रवंशी बनोगे। बाबा कहता है फिर सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी, फिर सीधा त्रेता में आना पड़ेगा। हम्म, योग में बैठते हो तो उस समय भी योग लगता है कुछ देर, फिर युद्ध करते रहते हो। बाबा कहता है जब बच्चे योग में भी बैठते हैं तो कुछ सेकंड तो बुद्धि काम करती है कि घर जाना है, अब ये अंतिम जन्म है। लेकिन बाबा कहता है फिर युद्ध चलता है, किससे? बाबा कहता है देह का भान खड़ा हो जाता है, कोई संबंधी याद आते हैं, कोई काम याद आ जाता है। तो बाबा कहता है फिर से युद्ध करने लग पड़ते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे? बाबा कहता है अगर तुम्हारा संस्कार ही यही रहा, हर समय बाबा कहता है भीतर द्वंद चलता रहे, कोई ना कोई प्रश्न चलता जाए, कोई ना कोई युद्ध अंदर चलती जाए, तो बाबा कहता है अगर ऐसी स्थिति में अगर शरीर छोड़ दे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बाबा कहता है सत्युग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कृष्ण की आत्मा कैसी दिखाई है, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहता है बच्चे डबल अहिंसक बनो। इसलिए बाबा हमें कहता है सबसे पहले स्वराज्य किस पर? अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर। बाबा कहता है यही है तुम्हारा ब्राह्मण जीवन। तो अभी बाबा कहता है अंतमति तो फिर गति क्या होगी, इसीलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। बाबा कहता है कभी किंतु परंतु नहीं किया करो, होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं भाग्य कैसा है। बाबा कहते हैं नहीं, बाप को साथ बैठा लो। तो बाबा कहता है बच्चे फिर कुछ भी मुश्किल नहीं, जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो जहां भगवान है वहां युद्ध है या विजय है। बाबा कहता है तुम्ही ने तो कहानियां शास्त्र पढ़े ना, तो महाभारत की लड़ाई देखो जरा, 5 पांडव हैं सिर्फ, और साथ में कौन दिखा दिया? कृष्ण दिखा दिया। बाबा कहता है जबकि बात तो ये मेरी है, मैं ही तुम आत्माओं को ये सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहा हूँ। हर एक आत्मा अभी अपने जीवन का कुरुक्षेत्र जीत रही है, महाभारत आज घर घर के अंदर है। बाबा कहता है ये गीता का ज्ञान तुमको सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। हम्म, तो यहाँ बाबा हमको कहता है कि बच्चे जब बाप तुम्हारा सारथी बनकर बैठा है, जब मैं ऑफर कर रहा हूं कि सब अपने बोझ मुझ बाप को दे दो। कृष्ण कोई बोझ नहीं मांगता, वो तो निर्बंधन आत्मा है। दिखाया ना कृष्ण को कितना निर्मोही दिखाया, माँ छूटी तो भी मस्त है, राधा छूटी तो भी मस्त है, द्वारका छूटी तो भी मस्त है।
वो तो निर्मोही आत्मा। बाप भी कैसा है, न्यारा और प्यारा। तो कृष्ण की आत्मा किसको कॉपी करती है, शिव बाबा। हम्म, तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी तो बनो, तुम भी तो बनो ना। तो बाबा कहता है ये सबसे पहले कि निश्चय पक्का करो कि जब बाप मेरे साथ है तो मेरी जो विक्ट्री, विजय है वो पक्की है। इतना नशा तुमको रहता है। हाँ, तो बाबा कहता है तो ऐसे विजयी रतन अपने को समझते हो। 5 पांडव थे और सामने जो कौरव थे उनके पास अश्रोनी सेनाएं थी। इतना बड़ा बल था सेनाओं का उनके पास, अस्त्र शस्त्रों का, बड़े बड़े महारथी थे उनकी तरफ से। लेकिन पांडवों को एक बल और एक भरोसा था कि जहां कृष्ण हमारे साथ खड़ा है, जीत हमारी पक्की है। क्यों? क्योंकि कहते थे सच्चाई की जीत होती है, सत्यम शिवम सुंदरम, सच की जीत होगी। और बाबा कहता है सच क्या है? सच आत्मा है, सच परमात्मा है, और सच है परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान। बाकी बाबा कहता है सब असत्य है। तुम्हारा कलयुग, तुम्हारे कर्म बंधन, तुम्हारे हिसाब किताब, बाबा कहता है सब झूठ, माया झूठी। बाबा कहता है उसके साथ बाबा कहता है तुम युद्ध लड़ते हो और बाप पर डाउट करते हो कि पता नहीं जीतेंगे कि नहीं। माया शक्तिशाली है कि बाप? किसको कहोगे? राम जीता कि रावण जीता? कंस जीता कि कृष्ण जीता? बाबा कहता है बात सारी अभी संगम की है। हाँ, तो तुम किसकी तरफ हो? बाबा, एक बल, एक भरोसा। इसीलिए बाबा आज हमको ये पाठ फिर से पक्का कराने आया है कि बच्चे रणभूमि में तो आ चुके। अब बाबा कहता है सूरमा बन के खेलना, कैसी भी परिस्थिति आए कमजोर नहीं पड़ना, क्योंकि परमात्मा बाप तुम्हारे साथ है। पहाड़ भी राई बन जाएगी, राई भी रुई बन जाएगी, अगर एक पर तुम्हारा निश्चय पक्का है। तो बाबा कहता है बच्चों का जो निश्चय है वो कैसा है? नंबरवार है। इसीलिए देवी देवताएं भी नंबरवार बनते हैं। हाँ? बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा अभी पुरुषार्थ का समय है। जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, जैसी स्थिति, बाबा कहता है वैसे ही तुम्हारी प्रारब्ध बनेगी सत्युग के अंदर। तो अभी फोकस किस पे करो? बाबा कहता है अपनी स्थिति पर फोकस करो, परिस्थितियों पे मत करो, लोगों पे मत करो कि ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है। बाबा कहता है सारा का सारा ध्यान किस पर? स्वयं पर। तो स्वदर्शन चक्र भी चलाओ और ये मुरली भी बजाओ। बाबा कहता है ये संगम पर मैंने तुमको दिया, सतयुग में ये सब गुम जाएगा, ना तो वहां मुरली होगी, ना सुदर्शन चक्र होगा। लेकिन हाँ, वो देवी देवताओं को सजाया हुआ इसलिए दिखा देते हैं क्योंकि बाबा कहता है ये संपूर्ण बन गए। इनकी आत्मा भी पवित्र है तो तन भी पवित्र है, क्योंकि विकारों से जन्म नहीं लिया। बाबा कहता है वास्तव में ये सुदर्शन चक्र और ये मुरली, बाबा कहता है संगम पर ये तुम ब्राह्मणों के अलंकार है। तो कभी भी बाबा कहता है मुरली को नहीं छोड़ो, और सुदर्शन चक्र बाबा कहता है घुमाते चलो। तो ये बाप की ओर से हम सब ब्राह्मण बच्चों को इतना बेशकीमती तोहफा है। लेकिन बाबा कहता है अहो माया, मुरली भी गिरा बैठते हो, सुदर्शन चक्र भी गुम हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एक बल, एक भरोसा। ओम शांति।